नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और 11 की बात की शुरुआत करते हैं। एक बड़े हादसे से। कुशीनगर में ट्रेन स्कूल वैन हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। इस हादसे में क्रॉसिंग पर गेट मित्र ने वैन के ड्राइवर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर ने बात नहीं मानी। उसने ईयरफोन अपने कान में लगाया हुआ था। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच ये वैन फंस गई और ये हादसा हो गया। हादसे में 11 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 7 घायल हुए। बड़ा खुलासा हुआ है कि जो गेट मित्र था उसने वैन के ड्राइवर को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन ड्राइवर नहीं माना और यह भी बताया जा रहा है कि उसके ईयरफोन लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसने ट्रेन की आवाज नहीं सुनी और ट्रैक के पास जाकर गाड़ी रुक गई और यह बड़ा हादसा हुआ। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन स्कूल वैन में टक्कर। जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं उस वैन के, और उसके बाद हादसे के बाद की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोग वहां पर जुट गए इस हादसे के बाद, लेकिन तब तक 11 बच्चों की मौत हो गई और 7 बच्चे अभी तक घायल बता रहे हैं। बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि जो गेट मित्र है उसने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विजय, अभी क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो सभी घायल हैं वो इस समय अस्पताल में हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो घटना हुई है उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ड्राइवर की बड़ी लापरवाही है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी बस थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। घटनास्थल पर भी वो जाएंगे। सबसे पहले वो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल के बाद वो एक बार घटनास्थल का भी निरीक्षण करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर गोरखपुर कमिश्नर को भी जांच दे दी गई है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही के बाद एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। जाहिर सी बात है, इस पर रेल मंत्रालय की तरफ से भी और योगी सरकार की तरफ से भी मुआवजे की घोषणा की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा दर्दनाक हादसा है कि ये मलहम जो है वो कम ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक घर से एक बच्चा जो है वो सुबह सुबह स्कूल पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही जिस तरह की बात सामने आई, जिस तरह से एक उनके घर संदेश गया, वो कहीं ना कहीं न भूलने वाली एक घटना हो गई है। देखिए, बिल्कुल ना भूलने वाली एक घटना है। और इस पूरे हादसे में जो लापरवाही आई है वो वैन ड्राइवर की आ रही है। हालांकि उसको गेट मित्र ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वैन का ड्राइवर रुका नहीं और ये हादसा हो गया। एक बड़ी खबर है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी वहां के लिए रवाना हो चुके हैं और हम आपको एक एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ। मानव रहित ये क्रॉसिंग थी। वैन ड्राइवर सीधा अपनी धुन में, बताया जा रहा है कि वैन जो ईयरफोन उसके कान में लगे हुए थे तो अपनी धुन में सीधा भरता हुआ जा रहा था और रेलवे ट्रैक पर जाकर उसकी गाड़ी रुक गई और तभी ट्रेन आई और उसके परखच्चे उड़ा दिए वैन के, जिसमें 7 बच्चे घायल हुए और 11 बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर ट्वीट किया। कुशीनगर जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना में स्कूली बच्चों की मृत्यु पर गहरा दुख पहुंचा है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और आदित्यनाथ वहां के लिए रवाना भी हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ये भेजा है, ट्वीट किया है। कुशीनगर में ट्रेन दुर्घटना में स्कूली बच्चों की मृत्यु से काफी दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है इस पूरे हादसे पर। कुशीनगर में हुए हादसे में स्कूली बच्चों की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। सीनियर अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवार को रेलवे की ओर से 2 लाख की सहायता दी जाएगी। ये ट्वीट पीयूष गोयल ने किया। और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भी इस हादसे पर ट्वीट किया है। बच्चों की हादसे में मौत से मन बहुत दुखी है। और इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उत्तर प्रदेश से एक दुखद समाचार मिले। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में जो हमारे बच्चे स्कूल वैन में जा रहे थे वो रेलवे से टकरा गए, काफी बच्चों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी दुखद समाचार मुझे यहां आते ही सब मिला। बहुत पीड़ा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी, रेलवे डिपार्टमेंट आवश्यक कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इस पूरे हादसे पर दुख जताया है, वहीं आपको बता दें कि क्या गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। ड्राइवर को 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। वैन जो स्कूल वैन चलती हैं उसको लेकर बसों में जीपीएस डिवाइस भी लगी होनी चाहिए।
बड़े साफ निर्देश जारी किए हुए सुप्रीम कोर्ट ने और स्कूल वैन में 10 से 12 बच्चे ही सवार हो सकते हैं, यानी कि जो वैन है उसमें उससे ज्यादा बच्चे नहीं ले जाए जा सकते। स्कूल मिनी बस में 28 से 32 बच्चे ही सवार हो सकते हैं। बड़ी बस में ड्राइवर सहित 45 विद्यार्थी सवार हो सकते हैं। स्कूल वैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और बस में अग्निशमन यंत्र भी रहना चाहिए, अग्निशमन यंत्र कंपलसरी रहना चाहिए, ये गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया। और बस के साथ कंडक्टर का रहना भी जरूरी है।